वेलकम टू सत्य सिद्धांत। नमस्ते। आज हूँ राजा का धर्म। तो देखते हैं वैदिक दृष्टि। राजा का धर्म सूर्य की दृष्टि सोम का है। ऋग्वेद में कहा गया है सूर्यो विश्वाभुवनानि। जगत को देखता है। राजा सूर्य के समान उसकी दृष्टि से कुछ भी नहीं छुपा होना चाहिए। और अथर्ववेद सौम्यम सर्वजन प्रियम। सोम वह है जो सबका प्रिय है, सबके मन में मधुरता भरता है। राजा सूर्य की तरह व्यापक दृष्टि और सोम की तरह मधुर है। बोलने छूने और स्वाद लेने के लिए, पर इनका वास्तविक नियंत्रण मन के द्वारा होता है। ये सिद्धांत राजा पर भी लागू होता है। राजा को जो सब देखना, पर हर कहीं भी से मोहित नहीं होना चाहिए। विपक्ष की बातें भी सुननी होंगी पर और अपनों की भी, परंतु निर्णय केवल अपने विवेक से लेना हो। जो श्रेष्ठ उसको स्वयं सिद्ध लगे। दिखावे, दुनिया में दो प्रकार का दिखावा होता है। सच्चे प्रेम सेवा के लिए किया गया प्रदर्शन, स्वार्थ और धोखे के लिए किया गया प्रदर्शन। राजा को दोनों की पहचान करनी चाहिए। जो व्यक्ति सेवा और कल्याण के कार्य में कठिन परिस्थितियों में भी अड़िग रहता है वह योग्य है। जो केवल नाम सम्मान के लिए कार्य करता है भीतर से शून्य है, उसे राज्य का नेतृत्व नहीं सौंपना चाहिए। और परिश्रम का संतुलन। योग्य व्यक्ति वही है जो साधन हो तो उनका सही उपयोग करे और साधन न हो तो कठिन भी परिस्थिति से भी कार्य सिद्ध, तो अर्थात परिश्रम करता रहे ऐसा व्यक्ति को ढूंढे। और स्वयं विवश की बातें भी सुननी होंगी पर अपनों की भी, परंतु निर्णय केवल अपने विवेक से लेना हो। कौन परिश्रम करने वाला, निर्णय में निष्पक्षता। राजा को केवल चमक दमक देखकर न्याय नहीं करना चाहिए। किसी भी समाज से सेवा से ईर्ष्या न हो और किसी के बाहरी दोष से अंधा होकर गुणों को न भूलना चाहिए। और किसी सेवा से ईर्ष्या न हो, स्वयं लगे और अन्य जो लग रहे हैं उनको करे, पर मार्ग सत्य का हो और बोले और अड़ी छोटा सा भी प्रयास दे। वही तो वास्तव में भले के लिए कार्यरत है, उसे प्रोत्साहन और सम्मान मिलना चाहिए। राजा का निर्णय में निष्पक्षता। विद्या, धर्म और प्रेम भाव। राजा एक महत्वपूर्ण धर्म है। विद्या को बढ़ावा देना, धर्म का प्रकाश फैलाना और प्रेम भाव से समाज का संगठन करना। प्रेम भाव से अगर कोई विद्या या धर्म के नाम पर केवल दिखावा कर रहा है तो राजा को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिखावा जनता को भ्रमित करता है और सच्चे धर्म विज्ञान को कमजोर करता है, विज्ञान को। और सूर्य और सोम का समन्वय। सूर्य व्यापक दृष्टि और सत्य का प्रकाश, सोम मधुरता, प्रेम और शांति का संचार। तो व्यापक दृष्टि होनी चाहिए। अगर कोई धर्म धर्म विज्ञान को कमजोर करता है ऐसा व्यक्ति, तो उसको निकाल देना चाहिए। और मधुरता, प्रेम और शांति, शक्ति का संचार करना चाहिए सोम के माध्यम से, कि मधुरता भी हो, प्रेम भी हो। और शांति को विस्तार करने के लिए सूर्य बनना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। लोग कहेंगे, लोगों को जलाना पड़ेगा, अर्थात सूर्य की तरह सबको देखना, सबको जानना। और सोम की तरह मधुर शांति। सच्चा राजा वही है जो इंद्रियों को संयम रखे, दिखावे से भ्रमित न हो, योगों को पहचान कर सम्मान दे, नियमित रखे, परिश्रम का सही अवलोकन करे, आकलन करे, को पदार्थ भी दे पर पदार्थ का भान स्वयं करे। निर्णय निष्पक्ष होकर के निर्णय ले, साधनों को हो तो उनका सही उपयोग करे, न हो तो कठिन परिश्रम से कार्य सिद्ध करे। और साधनों का सही उपयोग बताए तो कठिन परिश्रम से भी कर सकते हैं। तो उनका जो उचित है तो उचित के लिए कर सकते हैं लोग। जो अब इनका हमारे पास है, इनका उचित श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पदार्थ बनाए, अपनी पूर्ण स्वभाव से बनाए। साधन होता है ना उनको सही शुद्ध भाव से उपयोग। राजा का धर्म तो बच गया है आपको कि राजा का धर्म क्या है। माया से लोगों को, दूसरों को मोहित करता है। कौन करता है? देखो, रक्षा का सनातन तत्व रक्षा का, तो उसमें देखते हैं रक्षक हो विश्व रक्षणी। हे रक्षा, संपूर्ण प्रजा की रक्षक हो। जैसे शरीर में प्राण चाहिए वैसी प्रजा, कृषि व्यापार को, कृषि को, संस्कृति को रक्षा न हो तो धन न टिके, उत्पादन न हो और मनुष्य का चित्त भय से बंधा रहे। जहाँ भय है वहाँ प्रगति नहीं है, ये बात सिद्ध है। इसलिए व्यापारी को भी, कृषि को भी संस्कार टैग देती है तो वो हो जाता है। तो सब एक भक्ति भाव से श्रेष्ठ दूसरे पदार्थ को देते हैं और वह समाज में हित होता है, उसमें कोई चिंता भय नहीं होता। तो आपको पता है रक्षा आवश्यक है, गौ रक्षा और फलित समृद्धि भी रक्षा। तो देखते हैं, गावों में मातरः, गावा मेरी माता है। गायों को यदि छाया, स्वच्छ जल और स्वच्छ विचरण मिलते है तो वह तुम दूध देगी। हमें जात होना चाहिए, जात होगा तभी कर पाएंगे। जिस संपूर्ण गांव का स्वास्थ्य वर्धित होता है, संपूर्ण गांव का स्वास्थ्य वर्धित होता है, पालन पोषण होता है। जिस वस्तु का संसाधन ही हम रक्षा करते हैं वही हमें लौट कर दे देती है। कि यह संरक्षण व्यापार की निर्भय गति। देखो, जब किसी वस्तु को शासन का अधिकृत संरक्षण प्राप्त होता है तो चाहे वह कृषि उपज हो या व्यापारिक माल, तो व्यापारी न्याय होकर देश देशांतर ले जाता है। टैक्स में छूट, चोरी में सुरक्षा और सहज मार्ग, सब मिलकर वाणिज्य को तीव्र गति देते हैं। ऋग्वेद में संकेत है, धुम्नार
रथो वाज है ना, हाँ, रथो वाजवान, रथ तेजवान हो, अवरोध रहित, आध्यात्मिक रूपक, ईश्वर रक्षा और आत्म उन्नति। देखो कहते हैं कि जैसे शासन अपने संरक्षण में वस्तु को निर्भय कर देता है, वैसे ही जब साधक ईश्वर की शरणागत हो जाता है तो उसका मन भय से मुक्त हो जाता है। मन भय मुक्त मन ही संरचनात्मक सेवा प्रधान और प्रकृति सेवा भी अधिक करता है। तो ये योगक्षेमम वहाम्यम, मैं योगक्षेम साधन संपादन और संरक्षण स्वयं वहन करता हूँ। गीता का वचन है स्वयं वहन करता हूँ। संपादन संरक्षण आवश्यक है। जब ईश्वर का संग मिलेगा तो भक्त होकर के सेवा प्रधान भी होगा, रचनात्मक प्रगतिशील निष्कर्ष। रक्षा से समृद्धि का प्रभाव, व्यक्ति की रक्षा उसकी श्रम का विकास, वस्तु की रक्षा उसकी उपयोगिता का विकास विस्तार, संस्कृति की रक्षा उसकी शाश्वतता और वस्तु की जब उसकी उपयोगिता का विस्तार होता है। विकास अलग है व्यक्ति की और विस्तार वस्तुओं का तभी हमारा होगा। संस्कृति की धर्म की रक्षा समस्त लोगों का कल्याण, सिद्धांत धर्मो रक्षिता रक्षिता की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। समस्त लोगों का कल्याण है तो हैं जिनसे हम दिखते भी नहीं उनको से भय रहित होना। संग्राम और उन्नति का मार्ग, प्रस्तावना सत्य के पथ पर अडिग रहना। देखो कोई भी कुछ भी कहे परंतु हमेशा तो सत्य के मार्ग पर ही चलना है। संग्राम का वास्तविक अर्थ है जो कार्य उचित है, जो करना आवश्यक है उसे संपूर्ण निष्ठा से करना। यदि किसी कारणवश वह कार्य रुक जाए तो उसे पुनः आरंभ करना ही हमारा धर्म है। जो कहते हैं सत्य और धर्म का पालन मनुष्य का परम कर्तव्य है। सत्यम च धर्मम च परिपालयन्ति, पालन राजमार्ग पर कितनी भी आंधियां क्यों न चले तो फिर भी नेता लोग आते हैं सत्य के पथ से विचलित नहीं होना न हो, सत्य के पथ से फिर भी विचलित न हो। संग्राम का अर्थ केवल हथियार उठाना नहीं है, यह जीवन की उन संघर्षों से लड़ना है जो हम सत्य से दूर ले जाने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए कितनी आंधी का हो परंतु अपने कर्म के लिए तो व्यक्ति नेता जो हमारे राजकीय प्रशासन युक्त नियुक्त व्यक्ति हैं, प्रशासन नियुक्त राज्य अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, या कितने भी राजकीय शासन के नान हंति या सतत सह विजयी, जो निरंतर विघ्नों का नाश करता है वही विजयी होता है। जो कार्य धर्म संबंध संग्राम में जो उसे अंत तक पूर्ण करना चाहे कितनी भी रुकावट क्यों ना अंत तक पूर्ण करना धर्म है, धर्म माना है, ये मेरा मार्ग है। और धर्म जब माना है व्यक्ति ने, सहयोग और लोक संग्रह। हम अकेले नहीं हैं, उन्नति का मार्ग सहयोग से प्रशस्त होता है। भगवद गीता 3.20 में कहा है, लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुमर्हसि, यानी लोक संग्रह के लिए भी तुम्हें कार्य करना चाहिए। जिनका साथ पहले मिला उनका मन बनाए रखना, उनकी कठिनाइयों को समझना और भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखना, यही लोक संग्रह है। 4. आंतरिक संग्राम, आत्मविजय। सबसे बड़ा संग्राम बाहरी नहीं, आंतरिक है। मन को संयमित करना, इंद्रियों पर नियंत्रण पाना ही असली पराक्रम है। कठोपनिषद 3.3 में कहा गया है, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु, यानी आत्मा रथी है और शरीर रथ है, इंद्रियां उसके अश्व हैं, उन्हें वश में रखना ही यात्रा का रहस्य है। जिसने स्वयं को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। 5. भावना, उन्नति की नींव। भावना वह अग्नि है जो कर्म को गति देती है। ऋग्वेद 1.8-9.1 में कहता है, अश्विनो युज्यम वर्त्रम जयेताम, यानी ओ अश्विनो, योग्य साधन से विघ्न का वध करो। यदि भावना कमजोर हो जाए तो कर्म शिथिल हो जाता है और उन्नति रुक जाती है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों में भी भावना को अक्षय रखना चाहिए। 6. धर्म का संकल्प, अच्छाई की रक्षा। हमारा धर्म है अच्छाई का साथ देना, बुराई का दमन करना और सत्कर्म को स्थायी बनाना। यजुर्वेद 35.14 में आदेश है, क्रियावान भव, यानी कर्मशील बनो। सिर्फ विचार से नहीं बल्कि दृढ़ कर्म से अच्छाई को संरक्षित करना ही धर्म है। 7. निष्कर्ष, विजय का परम रहस्य। आत्मविजय ही सर्वोच्च विजय है। जब मन, वचन और कर्म तीनों में सामंजस्य आ जाता है तब संग्राम समाप्त होता है और उन्नति का द्वार खुलता है। मुंडकोपनिषद 3.2.9 में कहा है, यो वेद ब्रह्म तत्वम स विजयी, यानी जो ब्रह्म के तत्व को जान लेता है वही विजयी है। प्रतीकात्मक उदाहरण, सूर्य, सत्य का प्रकाश जो अंधकार को दूर करता है। धनुष और बाण, संकल्प यानी धनुष और कर्म यानी बाण का मेल। सिंह, निर्भीकता और आत्मविश्वास का प्रतीक है। ऐश्वर्य की प्राप्ति एवं विजय का उत्साह, वैदिक दृष्टि से प्रवचन।
एक प्रस्तावना। मानव जीवन की दिशा और उद्देश्य। मानव जीवन केवल जीवित रहने का साधन नहीं, बल्कि अपने भीतर की सर्वोच्च क्षमताओं को जागृत करने की यात्रा है। ऐश्वर्य, धन, वैभव केवल भौतिक साधनों का भंडार नहीं, ये शक्ति, गरिमा और मान सम्मान का एक उच्चतर रूप है। विजय का उत्साह वह मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा है जो व्यक्ति को न केवल बाहरी संघर्षों में बल्कि आंतरिक दुर्बलताओं पर भी जीत दिलाता है। 2. ऐश्वर्य की वैदिक परिभाषा। वेदों में ऐश्वर्य शब्द का संबंध ईश्वरीय अर्थात ईश्वर के गुणों से माना गया है। ऋग्वेद में ऐश्वर्य का अर्थ है संपन्नता, सद्गुण, पराक्रम और धर्म में दृढ़ता। ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए बल, बुद्धि और वैराग्य तीनों का समन्वय आवश्यक है। यथा इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृणुद्वम वीर्याणि च, ऋग्वेद 1.91। अर्थात पराक्रम और वीर्य ही वास्तविक ऐश्वर्य के आधार हैं। 3. विजय का उत्साह। सिर्फ युद्ध नहीं, आत्मविजय भी। वेदों में विजय का अर्थ होता है 1. बाहरी शत्रुओं पर विजय, रक्षा और राष्ट्र की रक्षा नीति। 2. आंतरिक शत्रुओं पर विजय, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जयोस्मि व्यवसायो अहम, मैं ही विजय हूँ, मैं ही निश्चय हूँ। अर्थात विजय उन्हीं को प्राप्त होती है जिनमें अटल निश्चय और दृढ़ संकल्प होता है। 4. अपराजित सेना, साझा प्रयत्न की शक्ति। विजय का उत्साह व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक भी होता है। वैदिक समाज में संगठन और सामूहिक यज्ञ इसी भावना का प्रतीक थे। अपराजित सेना का अर्थ है ऐसी संगठित शक्ति जो धर्म, सत्य और न्याय के लिए एकजुट हो। जब सभी व्यक्ति साझा उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं तो वह शक्ति अजय बन जाती है। वेदवाणी कहती है, संगच्छध्वम संवदद्वम सम वो मनांसी जानताम, ऋग्वेद 10.191। अर्थात साथ चलो, साथ बोलो और एक जैसा सोचो, यही सामूहिक विजय का रहस्य है। 5. विरोध और चुनौतियां ही असली गुरु। विपरीत परिस्थितियां ही जीवन को तपाकर सोना बनाती हैं। शत्रु चाहे बाहरी हो या आंतरिक, वह हमें सजग और साहसी बनाता है। विजय का वास्तविक उत्साह तब पैदा होता है जब व्यक्ति कठिनाइयों को अवसर मानता है। 6. ऐश्वर्य और विजय का संतुलन। केवल भौतिक ऐश्वर्य बिना धर्म और नैतिकता के क्षणिक और विनाशकारी हो सकता है। वैदिक दृष्टि कहती है कि 1. ऐश्वर्य का प्रयोग लोक कल्याण में हो। 2. विजय का उद्देश्य अहंकार नहीं बल्कि समाज और आत्मा की उन्नति हो। 7. निष्कर्ष, विजय पथ पर चलने का आह्वान। जीवन के युद्ध क्षेत्र में हमें अपने भीतर अटूट साहस, अचूक रणनीति और सतत साधना को संजोना होगा। यही विजय का उत्साह हमें वास्तविक ऐश्वर्य और मान सम्मान दिलाएगा। वेदों का संदेश स्पष्ट है, उत्तिष्ठत, जाग्रत, प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और श्रेष्ठता प्राप्त करो।